हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थशास्त्र की नगरी। सो गाइस, इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको जो है उद्योग वाले चैप्टर और विदेशी व्यापार वाले चैप्टर तक के जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है बता दिए हैं। आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं एक तो आपका उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण वाले चैप्टर के बारे में, निर्धनता वाले चैप्टर में और मानव पूंजी निर्माण वाले चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के रिगार्डिंग जो है हम बात करने वाले हैं। तो बिना बकवास किए मुद्दे को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो बनता है गाइज इस चैप्टर में से, एलपीजी वाला जो आपका चैप्टर है, इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और रिपीटेड क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 1। कह रहा है 1991 में भारत में आर्थिक सुधारों को क्यों प्रारंभ किया गया, मतलब हमें क्या ज़रूरत आन पड़ी कि हमको जो है एलपीजी को अडॉप्ट करना पड़ गया। इसके कई 6-7 रीज़न हैं और ये क्वेश्चन जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2021 के बोर्ड एग्जाम में इसकी आने की पॉसिबिलिटी जो है कहीं ज़्यादा है इस चैप्टर में से। तो इस क्वेश्चन को आप जो है बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करके जाएंगे। इसके अलावा जो दूसरा क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि उदारीकरण के अंदर अलग अलग सेक्टर्स के अंदर, अलग अलग क्षेत्र के अंदर जो है कई सारे सुधार किए गए थे, जैसे कि औद्योगिक क्षेत्र के अंदर, वित्तीय क्षेत्र के अंदर, राजकोषीय क्षेत्र के अंदर और बाहरी क्षेत्र के अंदर। ये सब उदारीकरण के अंदर आते हैं, ठीक है। तो इन सब क्षेत्रों के अंदर क्या क्या सुधार किए गए थे, एक एक क्षेत्र के बारे में आपको बहुत ही अच्छे से पढ़कर जाना है। किसी भी पर्टिकुलर क्षेत्र के बारे में आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। वो औद्योगिक क्षेत्र भी हो सकता है, वित्तीय भी हो सकता है, राजकोषीय भी हो सकता है, या पर्टिकुलर केवल उदारीकरण पे भी क्वेश्चन आ सकता है कि उदारीकरण के अंदर क्या क्या आर्थिक सुधार किए गए हैं। ये दूसरा क्वेश्चन है जिसके चांस कहीं ज्यादा हैं एग्जाम में आने के। तीसरे क्वेश्चन की बात करें, तीसरा और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कह रहा है भारी स्रोत जो है वो क्या होता है, मतलब आउटसोर्सिंग जो है वो क्या होती है। क्या आपके विचार से जो है बाह्य स्रोत या बाह्य प्रापण आप एक ही चीज होती है, ये भारत के लिए अच्छा है या बुरा है, विकसित देश इसका विरोध क्यों कर रहे हैं। ये क्वेश्चन गाइज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में इस क्वेश्चन के आने की जो चांसेस हैं वो कहीं ज़्यादा हैं। आपके जो स्कूल वगैरह में टेस्ट वगैरह जो चलते हैं उसमें भी ये क्वेश्चन जो है कई बारी पूछा गया है। तो ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये ऐसे भी आ सकता है घुमाकर कि भारत में ऐसे वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये जो है आउटसोर्सिंग का सेंटर बनता जा रहा है। तो क्वेश्चन ये कैसे भी आ सकता है, लिखना आपको इसके अंदर सेम ही है। इसके अलावा कह रहा है कि आर्थिक सुधारों के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव बताइए, मतलब कि आपका जो है एलपीजी जो हमने अडॉप्ट करी है उससे क्या क्या हमें पॉजिटिव इफेक्ट देखने के लिए मिले और क्या क्या हमें उससे नेगेटिव इम्पैक्ट देखने के लिए मिले। ये एक बड़ा क्वेश्चन है, 6 मार्क्स में जो है या 3 मार्क्स में, 4 मार्क्स में, कैसे भी ये जो है आ सकता है। 6 मार्क्स में भी आने के चांसेस हैं, बट पेपर के फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ ये चैप्टर इतना जो है स्कोरिंग नहीं रखता है, ठीक है। तो इसको लाइटली लें, भारी में ना लें। अगला जो क्वेश्चन है वो है सुधार प्रक्रिया से कृषि क्षेत्र जो है वो दुष्प्रभावित हुआ लगता है, क्यों। गाइस ये क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में जो है इस क्वेश्चन के आने की कहीं ज्यादा चांसेस है। ये वाला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन और आपका क्वेश्चन नंबर 1, 3 और 5, ये गाइस ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर कह रहा है सुधार काल में औद्योगिक क्षेत्र के निराशाजनक निष्पादन के कारण बताइए, कि सुधार काल में औद्योगिक क्षेत्र जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाया, क्यों, उसके क्या क्या रीज़न हैं। इसके अलावा WTO के ऊपर क्वेश्चन कंपलसरी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका अर्थ, इसका उद्देश्य और इसकी विशेषताएं, इसके कार्य WTO के ऊपर कुछ भी आ सकता है। तो ये आप बहुत ही अच्छे से करके जाएंगे इस चैप्टर में से। इसके अलावा एक मार्क्स का इसमें किसी में भी अर्थ पूछ सकता है। एक होता है घरेलू मुद्रा का अवमूल्यन क्या होता है, प्रशुल्क क्या होता है, कोटा क्या होता है, द्विपक्षीय व्यापार क्या होता है, बहुपक्षीय व्यापार क्या होता है। इन दोनों में डिफरेंस भी आ सकता है, इन दोनों में डिफरेंस भी आ सकता है। उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण या जिसको भूमंडलीकरण भी कहते हैं, इसमें से किसी का भी अर्थ पूछ सकता है। जीएसटी क्या होता है, इसके क्या क्या उद्देश्य होते हैं, ठीक है, ये पूछ सकता है। विमुद्रीकरण कब हुआ था और इसके क्या क्या प्रभाव आपको देखने के लिए मिले, पॉजिटिव इफेक्ट, नेगेटिव इफेक्ट, कुछ भी पूछ सकता है। तो ये सारे के सारे जो है मोस्टली 1 मार्क के क्वेश्चन हैं, ठीक है। अर्थ पूछ सकता है, या अगर ये तो प्रशुल्क, कोटा, द्विपक्षीय, बहुपक्षीय 1 मार्क्स में, या
इसमें इसमें डिफरेंस भी आ जाता है 3 मार्क्स का, या आपका जो है ये विमुद्रीकरण पे भी बड़ा क्वेश्चन आ सकता है। सो ये जो आपके क्वेश्चन बनते हैं ये बनते हैं आपके एलपीजी वाले चैप्टर्स के अंदर, जिसमें पहला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन और आपका 7वां क्वेश्चन। ये जो गाइस ये जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, इन क्वेश्चन के आने के जो चांसेस हैं वो कहीं ज़्यादा हैं। अब हम बात करते हैं अगले चैप्टर पे। अगला जो चैप्टर है वो है आपका निर्धनता। निर्धनता वाले चैप्टर से जो क्वेश्चन बनते हैं आपके वो बनते हैं कि निर्धनता क्या होती है, उसका अर्थ बता दीजिए, सापेक्ष निर्धनता क्या होती है, निरपेक्ष निर्धनता क्या होती है। इन तीनों में से मतलब ये निर्धनता के प्रकार है, इसमें जो है किसी का भी अर्थ एग्जाम में जो है पूछा जा सकता है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 2 जो है कह रहा है सरकार द्वारा गरीबी के निवारण के लिए अपनाए गए त्रिआयामी प्रहार को समझाइए। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। 2021 के बोर्ड एग्जाम में इस क्वेश्चन के आने की जो चांसेस हैं वो कहीं ज़्यादा हैं, बहुत ही ज़्यादा। इसके अलावा गरीबी के कारण वो आपसे पूछ सकता है, बिल्कुल सीधा क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, गरीबी, बेरोजगारी, ठीक है, मोस्टली आपको कॉमन ही मिल जाएंगे। उसके बाद गाइज क्वेश्चन नंबर 4, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। निर्धनता रेखा क्या होती है, भारत में निर्धनता रेखा का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है और इसकी सीमाएं बताइए। ये क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके आने के चांस कहीं ज़्यादा हैं। इसके अलावा 5वें क्वेश्चन में आपसे जितने भी क्या कहते हैं प्रोग्राम्स हैं निर्धनता को दूर करने के लिए, गरीबी को दूर रखे, मनरेगा पूछ सकता है, काम के बदले अनाज पूछ सकता है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना पूछ सकता है, या राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम पूछ सकता है, अन्नपूर्णा कार्यक्रम क्या होता है ये पूछ सकता है। ये तो ऐसे हैं जो कि बिल्कुल ही डिफरेंट हैं, ठीक है। अगर ये भी आ जाए कि सरकार ने गरीबी के निवारण के लिए क्या क्या प्रोग्राम लॉन्च किए तो भी आप ये 5 लिख सकते हो। अदरवाइज ये पर्टिकुलर इंडिविजुअली भी आपसे जो है ये पूछे जा सकते हैं, या गाइज इन सभी प्रोग्राम की आलोचना आ जाती है कि आखिर ये क्यों जो है सक्सेसफुल नहीं हो पाए हैं प्रोग्राम, क्या है क्या इसमें कमियां हैं, इनकी आलोचना कीजिए। प्रोग्राम की आलोचना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो या तो प्रोग्राम या आलोचना, ये आपका गरीबी में भी काम आएगा, ये आपका बेरोजगारी में भी काम आएगा, दोनों में सेम ही है, ठीक है। बट एक क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसके आने के चांस फिक्स है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है, या तो प्रोग्राम या आलोचना, ये इन दोनों में से एक ना एक आएगा ही आएगा। अब हम बात करते हैं आपके अगले चैप्टर की, मानव पूंजी निर्माण। मानव पूंजी निर्माण से पहला जो क्वेश्चन बनता है वो है मानव पूंजी निर्माण का अर्थ बताइए और इसके स्रोत बताइए कि मानव पूंजी निर्माण के जो हैं क्या क्या स्रोत होते हैं। ये एक फिक्स क्वेश्चन है, एग्जाम में आएगा ही आएगा, कंपलसरी है, फिक्स है। कई सारे स्रोत होते हैं, शिक्षा पर वह, स्वास्थ्य पर वह और इंफॉर्मेशन पर वह, कई सारे होते हैं, उसमें से एक कंपलसरी है, एग्जाम में आता ही आता है। मानव पूंजी निर्माण की समृद्धि तथा विकास में क्या भूमिका होती है, ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आखिर मानव पूंजी निर्माण का आर्थिक समृद्धि और विकास के साथ कैसा रिलेशन है, क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा मानव पूंजी, मानव विकास और भौतिक पूंजी में क्या अंतर है, ये भी एक फिक्स क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बट सबसे पहले जो चांस है वो है पहले क्वेश्चन के, अगर पहला क्वेश्चन नहीं आता तो दूसरे क्वेश्चन के। तीसरे क्वेश्चन की अगर हम बात करें, 4th क्वेश्चन की, तो कह रहा है भारत में शिक्षा और स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में सरकारी हस्तक्षेप की क्या आवश्यकता है। गाइस ये जो क्वेश्चन है, अब आप ये मत बोलना कि शिक्षा जो है डिलीट हो चुका है, शिक्षा पे तो क्वेश्चन नहीं होगा। हाँ जी डिलीट हो चुका है, लेकिन वो शिक्षा का विस्तार हुआ है, ठीक है। तो शिक्षा का विस्तार डिलीट हुआ है, कहीं आप सोचो पूरा पढ़ना ही नहीं शिक्षा को, मतलब वो प्राथमिक, माध्यमिक, सेकेंडरी, ये सारी चीजें, डेटा वाला क्वेश्चन डिलीट हुआ है। ये इस क्वेश्चन में फिलहाल पूछ रहा है कि एजुकेशन सेक्टर के अंदर और हेल्थ सेक्टर के अंदर आखिर सरकार को जो है, सरकार को इंटरफेयर करना क्यों जरूरी है, अगर सरकार इन दोनों सेक्टर में इंटरफेयर ना करे तो क्या होगा। इसके अलावा शिक्षा की चुनौतियां,
चुनौतियां लिखी है मैंने, विस्तार नहीं लिखा है। ठीक है, कि हमारा एजुकेशन सेक्टर अभी किन किन चुनौतियों को फेस कर रहा है। ठीक है, तो डिलीट जो है वो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है क्योंकि वो आएगा ही नहीं सीबीएसई में, तो फिर फायदा क्या है। इसलिए आपको, लेकिन शिक्षा क्या होती है, शिक्षा के उद्देश्य आप पढ़ सकते हो, शिक्षा का महत्व पढ़ सकते हो, शिक्षा की चुनौतियां पढ़ सकते हो। इसके अलावा क्या कहते हैं, शिक्षा हर चीज़ के लिए हमारे पास संगठन है, जैसे यूजीसी है, एनसीईआरटी है, टेक्नोलॉजी के लिए अलग है और हेल्थ के लिए अलग है। सब चीज़ों के लिए अलग अलग संगठन बने हुए हैं, उनके नाम, उनकी फुल फॉर्म, कौन किस क्या काम करता है, ये सारी की सारी चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे से जो है पता होनी चाहिए। और क्या क्या चैलेंज फेस कर रहा है, ये सारी चीज़ें आएंगी। कहीं सोच रहे हो ये सारी चीज़ें डिलीट हो गई है, डिलीट जो है वो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, वो है शिक्षा का विस्तार, जो कि डेटा का क्वेश्चन था, वो नहीं आएगा। ठीक है, बाकी सारी की सारी चीज़ें आपको जो है पढ़नी है। और ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पिछले साल भी ये जो है बोर्ड के एग्जाम में आया हुआ है। तो ये क्वेश्चन बनते हैं आपके गाइज मानव पूंजी निर्माण वाले चैप्टर से। ठीक है, ये 5 क्वेश्चन हो गए मानव पूंजी निर्माण के, ये 5 क्वेश्चन हो गए निर्धनता के, और ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला और ये वाला खासकर तीसरा और 5वां मोस्टली आपका सेम ही है। बेरोजगारी में भी आपका ये चल जाएगा और इस वाले चैप्टर में भी ये चल जाएगा, दोनों जगह काम आ जाता है। रीजन भी मोस्टली आपको सेम सेम ही मिल जाएंगे और प्रोग्राम तो है ही ये गरीबी को दूर करने के लिए भी और बेरोजगारी को दूर करने के लिए भी। और ये 8 आपके हो गए एलपीजी वाले चैप्टर के। तो आई होप आपको जो है बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इन चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चंस को पढ़ना है। आपके आंसर कहाँ मिलेंगे, आंसर के लिए आपको मुझे नहीं बोलना कि कमेंट करो आंसर बता दीजिए भैया, प्लेलिस्ट में चले जाइए, भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के नाम से बुक है। ठीक है, पूरी की पूरी बुक की वीडियो अपलोड हुई हुई है, वहाँ पे जाइए। अदरवाइज पहले अगर आपने चैप्टर पढ़ रखा है तो सपोर्टिंग मटेरियल में भी आपको इनके आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, आपको वीडियो में भी मिल जाएंगे। ना मिले अगर वीडियो, आप कहते हो सीरियल वाइज नहीं मिल रहा, आप वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, यहाँ पर भी आपको वीडियो लेक्चर के सेक्शन में जाएंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था और विकास, यहाँ पे भी आपको सीरियल वाइज सिस्टमेटिक वे से आपको नोट्स और वीडियो सारी की सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, जिसमें जो है हम नेक्स्ट चैप्टर के बारे में जो है डिस्कशन करेंगे कि वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस चैप्टर से, जो कि 2021 के बोर्ड एग्जाम में आने के जिसके चांसेस जो हैं वो कहीं ज़्यादा है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो गाइस तो प्लीज़ इसको जो है अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।